आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट चैप्टर से कौन कौन न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पार्ट से। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का से लिखते थे, इसे लिखेंगे आर से। वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस दूरी एफ बराबर फॉर्मूला होता था r/2, तो r बराबर 24/2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा होगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके मुख्य अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए। देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अभी आपको बताएं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फोकस दूरी बराबर +15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की वह पोल से दाईं तरफ होती है। आपको इसमें लिखवाए थे कि फोकस दूरी हमेशा पोल से दाईं तरफ होती है, उत्तल दर्पण में दर्पण से पीछे होती है दाईं तरफ, इसलिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, और यही यदि अवतल होता तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके सामने होती है, तो पोल से बाईं तरफ होती है, इसलिए फोकस दूरी वहाँ ऋणात्मक लेते थे। हमने लिख लिया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर +15 सेंटीमीटर। अब देखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं, इसके मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखे हैं वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ से, पोल से, तो लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको याद होगा उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर रखते हैं, तो दर्पण के सामने अर्थात दर्पण के पोल से बाईं तरफ, तो बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। यदि वस्तु यहाँ पर खड़ी रहेगी तो ये -u होगा, इसलिए वस्तु दूरी बराबर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं तरफ स्थित है। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए, तो लिखेंगे दर्पण फॉर्मूला से। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता था, 1/v + 1/u बराबर कितना होता था, 1/f। तो आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो u के जगह पे -10 और फोकस दूरी की जगह पे 15। आइए लिख देते हैं। तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी के लिए ये वस्तु दूरी को हम दाएं तरफ ले जाएंगे, फोकस दूरी से घटा देंगे 1/u। ठीक है, उसके बाद 1/v बराबर 1/f की जगह पे +15, माइनस का चिन्ह, और फिर जो वस्तु दूरी है हमारी कितनी है, 1/में कितना है, -10। वस्तु की u की जगह पे -10 रख दिए, ये जो वस्तु दूरी थी। अब इसके से हल करेंगे। देखिए 15 और 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/15। अब ये माइनस और ये माइनस समझिए क्या हो जाएगा, गुणा होके +1/10, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा होके प्लस हो जाएगा। तब हो जाएगा 15 10 का लसा 30, 15 दूनी 30 और +10 ये 30, ये हो जाएगा कितना, 5/30 बराबर 1/v। तो 5×30, तो v से यहाँ 1 होगा, v से 1 v बराबर 6 सेंटीमीटर। यही हमारा v किसका दूरी निकला है, प्रतिबिंब का। v से हम प्रतिबिंब दूरी दर्शाते थे, तो v क्या है, प्लस में आया है, तो इसलिए हम लिखेंगे चूँकि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, इसलिए
इसलिए प्रतिबिंब किधर बनेगा? जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब दर्पण से दाईं तरफ बनता था। दर्पण के दाईं तरफ मतलब उत्तल दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए ये उत्तल दर्पण में है, 6 सेंटीमीटर आया है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। यदि ये फोकस दूरी थी 15 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, पोल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए आप? और क्योंकि इधर हम दूरियां हमेशा प्लस में लेते थे, हमारा प्लस में 6 सेंटीमीटर आया था, इसलिए दर्पण से दाईं तरफ बनेगा अर्थात दर्पण के पीछे। और उत्तल दर्पण में आपको बताए होंगे प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनता है। ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु दूरी यहाँ क्या हो जाएगी? वस्तु दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी हमेशा वस्तु को रखते थे दर्पण के बाईं तरफ, मुख्य अक्ष पर पोल से बाईं तरफ ही होता था, तो वस्तु दूरी हमेशा आपको लिखवाए थे माइनस में होता है, तो यहाँ वस्तु दूरी होगी -20। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लिखते थे v से और वस्तु दूरी को लिखते थे कैसे? u से। तो प्रतिबिंब दूरी बन रहा है कितना? दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से दाईं बनता है और दाएं हमेशा क्या धनात्मक लेते हैं दूरी को, तो प्रतिबिंब दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। दर्पण की फोकस दूरी क्या हम पढ़े थे? दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f पूछ रहा है, तो 1/v कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस वस्तु दूरी 1/20 -20। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 1/12 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 20। तो आप ऐसे लिखेंगे 12 और 20 का लसागु क्या हो जाएगा? 60। 12 × 5 = 60 माइनस 20 × 60, तो ये हो जाएगा 2/60। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 1/f बराबर 30 सेंटीमीटर, इसलिए f बराबर यहाँ कुछ नहीं तो f से 1 में गुणा होकर f हो जाता है और 30 से 1 में 30 हो जाता है। f बराबर 30 सेंटीमीटर। चूँकि f यहाँ किस में है? पॉजिटिव में है, धनात्मक में, इसलिए हम लिखेंगे क्या कि वो दर्पण की फोकस दूरी, तो जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा। बस यही समझ में आ गया होगा आपको, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आइए अगला प्रश्न बनाने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। ये प्रयोग बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक चम्मच लेंगे, जो चम्मच साफ थोड़ा होना चाहिए, जिसमें सतह जो होता है वो चमकीला होना चाहिए थोड़ा। आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा भी बनता है, लेकिन कब? जब अत्यधिक बड़ा बनता है, जब वस्तु दर्पण के बहुत समीप होती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए चम्मच होता है, ठीक है, चम्मच का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये एक उत्तल दर्पण का कार्य करता है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उठा हुआ होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहेगा तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। देखिए एक अवतल दर्पण के लिए हम चम्मच लिए हैं, ठीक है, हम इस पेन के नोक को देख रहे हैं। अब देखिए इस पेन का ये सीधा, ऊपर वाला सीधा कहलाएगा, नीचे वाला उल्टा, ठीक है। हम सीधी रूप में पेन को इस चम्मच के सामने रख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। मेरा इस पेन का जो नोक है वो ऊपर तरफ है, इसमें जो पेन का
नोक है वो नीचे तरफ दिख रहा होगा आपको इमेज में, ठीक है। चाहे कितना भी दूर हम वस्तु को रखेंगे उसमें अभी उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आप देख सकते होंगे चम्मच में उल्टा ही बन रहा है, उसमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यदि हम वस्तु को अत्यधिक पास ला रहे हैं, मतलब जब एफ और पी के फोकस दूरी और वस्तु दर्पण का जो पोल होगा बिल्कुल पोल उसमें सटा होगा और फोकस दूरी होगी यहाँ पे थोड़ी दूरी पर स्थित होगी इसकी, तो फोकस दूरी तक लाएँ तब तक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। जो फोकस दूरी से नज़दीक ला देंगे पोल के तब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं इसमें इसका देख रहे सीधा ऊपर की तरफ इसका जो नोक है पेन का वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। सीधा आ गया, बड़ा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। यही अवतल दर्पण में वो स्थिति होती थी जब कब आवर्धित प्रतिबिंब बनता था सबसे बड़ा, जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती थी। अब देखिए जब उत्तल दर्पण में बताएं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है तथा दर्पण से पीछे बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। आप देख सकते हैं किसी भी स्थिति में हम कितना भी दूर लेकर गए हैं, इसमें जो पेन का नोक है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, देखा। आप देख सकते होंगे उल्टा नहीं बन रहा है, हम पास भी ला दिए तो भी उतना ही बन रहा है, जितना भी दूर ले गए उतना ही बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा या बराबर बनेगा। यही हम छोटा सा प्रयोग किए थे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब कभी भी बनेगा किस में, तो अवतल दर्पण में भी। आप देखे होंगे अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यदि एक सही में एक अवतल दर्पण लेंगे आप उसमें बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो देखिए मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हम वस्तु दूरी यहाँ हो जाएगी, वस्तु दूरी u बराबर अक्ष से सामने है, तो आपको बताए थे वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं जब यदि वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, तो अर्थात बाईं तरफ रखी होती है। बाईं तरफ जब वस्तु होती है कभी भी इधर रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो माइनस में ही लेंगे वस्तु दूरी को। वस्तु दूरी हो गई माइनस, उसके बाद वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। तो आवर्धन के लिए हम पढ़े थे एम होता है कितना 3 गुना, तो अवतल दर्पण में 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब कब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो m बराबर -3, ये 3 गुना बन रहा है, ठीक है, ये 3 गुना m होगा। m हमेशा उसका क्या आवर्धन बताता है, तो ये m -3 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -3, क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, सीधा और वास्तविक और उल्टा, ठीक है। m का मान ऋणात्मक होता है। तो अब प्रश्न में दे दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक मतलब m का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, इसलिए पूछ रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसको आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर -v/u, ठीक है। m का मान दिया है -3 बराबर -v का मान नहीं पता है, ठीक है। फिर u का मान दिया है -10, माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा v/10, इसलिए v बराबर 10 दिए -30, ठीक है। ये भी किसका मान बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी का, इसलिए प्रतिबिंब -30 बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पोल से 30 सेंटीमीटर किधर है, माइनस कब होता है, जब दर्पण से बाएं तरफ स्थित होती है, तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के बाईं तरफ स्थित है या सामने स्थित है, ठीक है। दर्पण के सामने स्थित है, ठीक है। यही
प्रतिबिंब का स्थान होगा। समझ गए होंगे आप।